जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको टाइटल में दिखाई दे रहा है, हम आर्टिकल 1 से 4 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 और टॉप 40 क्वेश्चन पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वह MCQ हैं जो आपका संविधान का पार्ट नंबर पहला कवर करने का प्रयास किया जाएगा। आप भी अगर हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका भी तहे दिल से स्वागत है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम न केवल आपसे MCQ का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, बल्कि हम MCQ बेस आपका रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आपका रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये सीरीज़ कंटिन्यूअसली चल रही है और हमने टारगेट रखा है भारतीय संविधान के 1000 प्लस MCQ। जी हाँ, कितने MCQ बच्चे? 1000 प्लस MCQ का। और ये अब तक आप देखोगे हमने बेसिक स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस ऐसे फीचर, उनके अलावा लास्ट क्लासेस में प्रेम्बल पर मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो चलिए समय न गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन, जैसा कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, तो इन सब के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। आइए इन्हीं सब पर मैं बात करूंगा, चाहे वो आर्टिकल 1 हो, 2 हो, 3, 4। मेरा उद्देश्य रहेगा इन 4 आर्टिकल पर आपसे चर्चा करना। इन सब के अलावा कुछ ऐसी कमेटी पर चर्चा करना जो राज्य पुनर्गठन से रही हैं, और राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ वो क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों का उनका सीक्वेंस वाइज अध्ययन करना, और ये अध्ययन UPSC और इन सब के अलावा विभिन्न स्टेट PCS के लिए बड़ा ही उपयोगी होने वाला है। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, और यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन विजिबल होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को सुनिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पहला, भारत के राज्य क्षेत्र, किसके बारे में पूछा है? भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है, ठीक है। और ये PDF बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो सागर ने दिया है। अब उनकी क्लास लगेगी, आप चिंता ना करें। अब देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट है। दूसरा, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं। तीसरा, इसमें अन्य उपार्जित भूभाग शामिल किए जा सकते हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, इसमें सारे ही तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर आप देखेंगे कि सर ये तीनों स्टेटमेंट क्यों ठीक हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन तो यही उठता है कि सर अगर ये मान लीजिए ठीक आप बता रहे हैं, बट ये ठीक क्यों है, वाई, उसके बारे में हमें बता दीजिएगा, तो हमारा रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। और मेरा मूलभूत उद्देश्य ही यही रहता है कि आपका रिवीजन भी क्लासेस के माध्यम से हो सके। अगर हम बात कर लें, देखिए अगर जब आर्टिकल आप पढ़ते हैं, संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ते हैं पहला, उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया है? कि जो भारत है ये क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इसकी बात कही गई है, भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द का देश के नाम से और संघ शब्द को शासन प्रणाली के नाम को दर्शाता है। भारत जो शब्द है ये देश के नाम से है, और संघ जो शब्द है वो आप देखोगे शासन व्यवस्था को, गवर्नेंस सिस्टम को दर्शाने का प्रयास करता है।
क्योंकि गवर्नेंस सिस्टम भारत में दो सिस्टम है, एक है आपका फेडरल सिस्टम, एक है कोफेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम यूएसए में आपको मिलेगा, जबकि भारत में कोफेडरल सिस्टम है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत अर्थात इंडिया, दैट इज भारत, ये क्या है, आप देखोगे राज्यों का संघ होगा, ये पहले में कहा गया है। और इसके साथ साथ राज्यों और उसके राज्य क्षेत्र में होंगे पहली अनुसूची। देखो एक चीज आपको मैं बता दूं, संविधान के अगर भाग नंबर पहले की बात कर लो, आर्टिकल पहले की बात कर लो, और जो शेड्यूल है पहले की बात कर लो, ये तीनों ही क्या हैं, सेम हैं, इसमें कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित आप देखोगे राज्यों का क्षेत्र होगा, पहला भी ठीक है, और पहली अनुसूची में जो विदिश क्षेत्र हैं ये भी दूसरा भी ठीक है, और उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं बिल्कुल, अगर इन फ्यूचर भविष्य में। आइए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है उपार्जित भूभाग, मान लीजिए कि सर ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है यहाँ। अब बांग्लादेश का किसका, बांग्लादेश का कोई भूभाग भारत में शामिल होना चाहता है, मान लीजिए कोई भाग शामिल होना चाहता है, तो उस स्थिति में भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर आपका 3 है वो इस बात को रेखांकित करेगा, और इस पर एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा जिस पर प्रेसिडेंट्स के आप देखोगे स्वीकृति अनिवार्य है। ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है, तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। तो जब प्रेसिडेंट स्वीकृति दे देंगे तब जाकर के चीज़ें होंगी। तो भारत में आप देखोगे अन्य उपार्जित स्टेट को भी क्या किया जा सकता है, सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि सिक्किम को किया गया था 35वें और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इट्स क्लियर है नो। चलिए यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन इसके नीचे हैं, ठीक है, बाद में हम ऑप्शन देखेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के परिवर्तन के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के बिना उपरांतित या निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं, उनमें शामिल हैं। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। दूसरा में कह रहे हैं कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है। और तीसरा है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन। ये कह रहे हैं कि नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। अब देखिए ऑप्शंस क्या देके रखे हैं प्यारे बच्चे। ऑप्शन है पहला ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके आपसे बात कर लेते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है, और फिर इसका आंसर हम बढ़ेंगे आंसर की तरफ। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 2, जी हाँ, संविधान का जो अनुच्छेद 2 है ये क्या कहता है, ये कहता है क्योंकि 368 के तहत आपको चीज़ें बताई गई हैं, इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या राज्यों की स्थापना से संबंधित जो प्रावधान होगा वो संविधान के अनुच्छेद 2 में होगा। ये बात एकदम ठीक है, करेक्ट है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के निर्माण से संबंधित है, यह एक राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, विस्तार को बढ़ाना, क्षेत्र को घटाना आदि की बात की गई है। ये आर्टिकल 3 का प्रोविजन है। वहीं संविधान का आर्टिकल जब आप 4 पढ़ते हैं तो 4 में प्यारे बच्चे आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की डेफिनेशन को एक साथ मिला करके आप पढ़ते हैं। इट्स क्लियर ये नो। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ये जो भी आप बुक पढ़ते हैं, ठीक है, अगर वो आपने पढ़ी है तो आई होप आपने इस चीज़ को ज़रूर समझा होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर तीसरा स्टेटमेंट देखें, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन, अगर आप इसकी बात कर लें, जैसा कि आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 4(2), कौन सा सर, संविधान का आर्टिकल है आपका 4(2). अब देखिए 4(2) क्या कहता है, ये कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इट्स क्लियर ये नो।
तो इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। आई होप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन विजुअल और मेरी आवाज़ ऑडिबल हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना यहाँ पर इसको सर्किल ऑलरेडी पहले किया गया था, ठीक है। ये कह रहे हैं कि असत्य है, ठीक है। अब यहाँ पर असत्य पूछा है, 4 विकल्प है। ए, केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। बी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया है कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। सी, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। डी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं, इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है असत्य है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर मैंने इसको सर्किल कर दिया है। असत्य आपसे पूछा गया है, तो असत्य कैसे निकालेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का आप देखोगे गठन किया गया था। अगर आपने इसका जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है, मतलब असत्य पूछा है तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्यों है बी, क्योंकि ये गलत है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया है कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। यह अस्वीकार नहीं था, यह स्वीकार किया गया था। इसका बड़ा अच्छा आपको उदाहरण मैं अगले आप देखोगे स्लाइड पर देता हूँ। देखिए आप सभी वाकिफ हैं, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो राज्यों में जब 563 कितनी बताइएगा 562 देसी रियासतें थी, समथिंग 562 थी या 63, ये देसी रियासतें थी, इनका विलय किया जाना था। इट्स क्लियर है नो। और ये काम दिया गया था नेहरू जी को, सॉरी वल्लभ भाई पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को, बीपी लिख देते हैं, वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। ये काम दिया गया था। इट्स क्लियर है नो। अब ये काम दिया गया तो वहाँ पर तो वो काम कर रहे थे, लेकिन वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर, जी हाँ भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन किया गया। और ये जो राज्य था ये था आपका आंध्रा। कौन सा था, आंध्रा, मतलब कि आंध्र प्रदेश को इसमें रखा गया था। इट्स क्लियर है नो। तो आंध्र प्रदेश को रखा गया था और जब ये हुआ, आगे चलकर राज्य सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इस आयोग का काम था राज्यों की सीमांकन, आप देखोगे मामलों की गौर करना था और अपनी रिपोर्ट को स्वीकार किए गए राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषाओं पर होना चाहिए। यहीं से राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसने केंद्र में रखा था, प्यारे बच्चे, इसने केंद्र में रखा था अपनी भाषा को, कि भाषा के आधार पर चीज़ें होनी चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ष 1956 में, ध्यान रखना, इसके आधार पर ही वर्ष 1956 में आप देखोगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इसीलिए इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों को बनाया गया। कितने स्टेट थे, 14 राज्य, ठीक है, और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण किया गया था। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा, असत्य आपसे पूछा गया था तो बी इसमें असत्य हो जाएगा। बाकी ए सत्य है, सी सत्य है और डी सत्य है। असत्य आपका बी है। तो राइट आंसर क्या है, सत्य पूछा था, बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ डालते हैं नजर, ठीक है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट आपको देके रखे हैं, ठीक है। पहले में क्या कह रहे हैं, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्रों को अलग करके या 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य में किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। दूसरा, भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही हैं या हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2,
सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये पहला स्टेटमेंट जो बता रहा है, जब आप संविधान के पार्ट नंबर आप आर्टिकल पढ़ते हैं, सर ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये सत्य है। और आर्टिकल अगर आप देखोगे 3 को जब आप पढ़ते हैं तो ये 3 की साफ साफ डेफिनेशन देता है। जी हाँ, ये 3 की डेफिनेशन साफ साफ आपको मिल रही है। 3 में इस बात को रखा गया है और 3 आर्टिकल में इस बात को बताया गया है कि राज्यों के अगर गठन की बात की जाए, उसमें सीमाओं में नामों में परिवर्तन की बात की जाए, तो वहाँ पर आप देखोगे ये क्षेत्र है, या तो किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके, या 2 से 2 अधिक राज्यों के भागों को मिला करके, या किसी राज्य की सीमाओं या भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। ये जो बात की गई है ये पहले वाले में बिल्कुल आर्टिकल 3 की बात की गई है प्यारे स्टूडेंट्स। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ली, ये कह रहे हैं कि भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल है। देखो यहाँ पर एक वर्ड स्टूडेंट्स यूज किया गया है, ओनली। मैं अधिकतर कहता हूँ ना, जहाँ पर ओनली वर्ड हो तो वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। बट यहाँ पर चीज़ों को समझना, भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल है, ये बात भी क्या हो जाती है आपकी सत्य है, क्योंकि भारत के क्षेत्र में भारत की संघ की तुलना में व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि भारत संघ में केवल राज्य शामिल हैं, जबकि भारत का क्षेत्र में न केवल राज्यों बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा भी कभी भी अधिकृत किया जा सकता है। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। तो पूछ रहा है सही, तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों बातें क्या हो जाती हैं आपकी करेक्ट हो जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, संविधान राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम बदलने का अधिकार देता है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में यह साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है आपके क्वेश्चन के बारे में। देखिए इसके अगर करेक्ट आंसर को निकालने का प्रयास करें, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि संविधान राज्यों को अपनी, देखो संविधान में कहीं पर यह बात नहीं रखी गई है कि संविधान राज्यों की विधानसभाओं को यह अधिकार दे कि एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम बदलने का अधिकार देता है। नहीं सर, ऐसा तो संविधान में कहीं कदापि वर्णित नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि राज्यों को अपने नाम बदलने से संबंधित कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, ये बात ध्यान में रखना। अगर आप बात कर ले संविधान के आर्टिकल 3 की, तो वहां पर चीजें रखी गई हैं कि या तो सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सीमाओं को घटाना, क्षेत्र को बढ़ाना, या 2 से अधिक राज्यों का एक में विलय करना, या फिर एक नवीन राज्य का निर्माण करना, डेस्टेटेस। ये तो आर्टिकल 3 की बात की गई है, और 3 की बात की गई है तो यहाँ पर संसद का अधिकार हो जाता है, ना कि राज्यों का हो जाता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी प्यारे बच्चे गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में एक साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी राज्य क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति है। नहीं महोदय, ऐसा कदापि नहीं है। आप देखोगे एक मामला हुआ है, 3 के अनुसार ये चीज़ें रखी गई हैं कि 2 से अधिक राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र को मिलाना, बढ़ाना आदि पर उसकी चर्चा बेसिकली की गई है, परंतु ये सब इसके अंतर्गत नहीं देखा जाता है। इट्स क्लियर है नो। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी आई होप क्लियर हो रही होंगी। देखिए अगर एक केस की हम बात कर लें, केस हुआ था जिसको आप कहते हैं बेरूबाड़ी मामला। ठीक है, बेरूबाड़ी मामला हुआ था 1960 का। कौन सा था, बेरूबाड़ी मामला।
अब प्यारे बच्चे, ये जो बेड़ूवाली मामला था ये हुआ था 1960 में। अब देखो इसका एक अपना इतिहास है। बांग्लादेश वाले क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र थे, अगर आप इस क्वेश्चन को यूँ समझें तो आई होप आपको थोड़ा बेटर, मैं इधर बड़ा बना रहा हूँ, ये बांग्लादेश है। अब यहाँ पर एक सीमा यूँ हो रही थी ऐसे, ठीक है, अब इधर बांग्लादेश है। तो भारत ने अपने 100 ऐसे क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे और भारत को इससे 50 ऐसे क्षेत्र थे जो मिले थे, लेकिन हमने लाइनें क्या की थी, ये सीधी कर ली थी जो आज आपको दिखती हैं। अब इसी पर क्या कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें संसद के अधिकारों को राज्य के क्षेत्र को कम करने, जैसा कि आर्टिकल 3 के तहत की शक्ति के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपने का अधिकार सम्मिलित नहीं करता है, इसमें इस बात को साफ साफ कहा गया था। और ये कह रहे हैं शक्ति देता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है, ये ध्यान में रखना। इसमें आर्टिकल 3 में ये प्रोविज़न नहीं है। आर्टिकल 3 में तो केवल इतना है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमाओं में वृद्धि कर सकते हैं, उसकी सीमाओं में कमी कर सकते हैं, 2 या 2 अधिक राज्यों को मिला करके या अलग अलग एक राज्य के 2 राज्यों में आप विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें यहाँ पर की गई हैं आर्टिकल 3 में, ना कि आप किसी दूसरे देश को दे देंगे। अगर आपको दूसरे देश को देना है तो संविधान का आर्टिकल जो आपका 368 है, जो संविधान संशोधन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है, तो वो आपका लागू होगा। तो इसलिए दोनों बातें क्या हो जाती हैं, यहाँ पर दोनों ही बातें क्या हो जाती हैं प्यारे बच्चे, गलत हो जाती हैं। और जब दोनों ही गलत हो जाती हैं, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि सत्य बताओ। जब दोनों ही गलत हो गई तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, अब देखो 4 स्टेटमेंट है। पहला, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। दूसरा, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। तीसरा, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। चौथा, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए जान लेते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। अभी मैंने आपको लास्ट के कुछ क्वेश्चनों में आर्टिकल 3 की डेफिनेशन अभी लास्ट क्वेश्चन में जस्ट नाउ बताया। आपने अगर उस पर गौर दिया होगा तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब उसी डेफिनेशन के अनुकूल हम आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किसी भी देश पर आक्रमण करने की घोषणा। नहीं सर, ऐसा आर्टिकल 3 में कदापि नहीं वर्णित किया गया है कि आप किसी भी राज्य के क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे, ये कहीं पर भी आपको रेखांकित नहीं करता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पहला गलत हो जाएगा तो आंसर आपका बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। आंसर डी नहीं होगा, यहाँ पर भी 1 है। क्लियर। उसके बाद ये कह रहे हैं दूसरा कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, बात ठीक है। तीसरा है किसी राज्य की क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी ठीक है। और चौथे में कह रहे हैं किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये चौथा गलत है। अब चौथा गलत हो गया तो दूसरा तीसरा सही है, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसमें और कुछ तो आपको नहीं समझाना था, केवल इतना ही मुझे आपको बताना था। इट्स क्लियर है नो, क्योंकि इस पर कई क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए। अब आपको मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में। यहाँ पर क्या पूछा है, पुनर्गठन किसका, राज्य का पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। दूसरा, धर समिति ने एक भाषा एक राज्य 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की सिफारिश की। तीसरा, जेबीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर हैं? आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर सही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें राज्य पुनर्गठन के बारे में। चलिए इसका राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, आइए एक एक करके बात कर ले। सॉरी, इसमें जो राइट है, ये जो सत्य है, ये केवल तीसरा आपका सही है और ये पहला दूसरा गलत है। अब क्यों गलत है, आइए उसको नेक्स्ट स्लाइड पर आपसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं, इन समितियों को बताने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चे, आप देखोगे भारत की आज़ादी के बाद पूरी तरह से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के सवाल पर विचार करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। उसी में से कई समिति थी, जैसे धर समिति थी, जेवीपी समिति थी और फजल अली समिति थी। सबसे पहले जान लेते हैं धर समिति के बारे में। जो धर समिति थी, इसने कई ऐसे रिकमेंड दी थी। अगर आप देखोगे, ये बनाई गई थी वर्ष 1948 में, इसका गठन किया गया धर समिति का। ठीक, इसने भारत सरकार से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवस्था की जांच की। देखो इसने क्या किया था, इसका उद्देश्य था भाषा के आधार पर, याद कर लेना यहीं पर क्लास में, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये किसने बात की थी, धर कमेटी ने ये बात की थी। इट्स क्लियर है नो। और इसकी अध्यक्षता एश के धर के अध्यक्षता में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। इस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी अपनी दिसंबर 1948 में। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट में सौंपी गई भाषा के तत्व की बजाय इन्होंने क्या कर दिया था, प्रशासनिक, अब इनको ये सौंपा गया था, इनसे कहा गया था कि आप इस आधार पर रिपोर्ट पेश करो। आपका जो आधार होना चाहिए वो आधार ये होना चाहिए। इनसे इस बात पर इनका अध्ययन करने के लिए इसको गठित किया गया। लेकिन धर कमेटी की रिपोर्ट आई थी दिसंबर 1948 में, और इन्होंने रिकमेंड किया था सरकार को कि उस समय तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखे कि भाषा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि आप किस पर बनाएंगे, प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। किस पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधाओं। इन्होंने प्रशासनिक सुविधाओं को क्या रख लिया बच्चे, केंद्र में रखा। तो ध्यान रखें, एस के धर कमेटी जो बनाई गई थी, उसका जो मूलभूत उद्देश्य रखा गया था कि आप भाषा के आधार पर जाओ और अध्ययन करो। बट इन्होंने किस पर अध्ययन कर दिया, प्रशासनिक आधार। इन्होंने रिकमेंड दी थी कि आप प्रशासनिक आधार पर ये सारी चीज़ें करो। इट्स क्लियर है नो। तो ये था आपका एस के धर कमेटी। उसके बाद में जो कमेटी बनी, नेक्स्ट जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम था आपका जेवीपी कमेटी। अब इसको जान लेते हैं कि सर जेवीपी कमेटी क्या है, क्योंकि आपका रिवीजन यहाँ से पूर्ण रूप से हो जाएगा, फिर आपको किताब देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार मन लगे तो पुनः दोबारा इस क्लास को देखें। ठीक है, देखिए आंसर भी देने का प्रयास करते हैं और बताइएगा आपको कंटेंट कैसा लगता है। उसके बाद बनाई थी जेवीपी कमेटी। अब ये कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने भी कई ऐसे रिकमेंड दिए थे। आइए इसको जान लेते हैं जेवीपी कमेटी के बारे में। ये कमेटी दिसंबर 1948 में बनाई गई थी। ठीक है, दिसंबर 1948 में इसका गठित किया गया। इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, ये वल्लभ भाई हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और इन सब के अलावा आप देखोगे पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसमें औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को खारिज कर दिया। इन्होंने आप देखोगे इनसे भी कहा था, क्योंकि इन्होंने अध्ययन किया था कि क्या इन पे एक क्वेश्चन उठा, क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है, ये क्वेश्चन इनके सामने उठाया गया। तो इन्होंने, भाई साहब ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय, और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तो इस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि महोदय आप भाषा के आधार पर
राज्यों का गठन नहीं कर सकते। अब जरा इस बात को सोचिए, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से रियलाइज था, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, कि जहाँ जिस देश के अंदर 19,500 भाषाएं तत्कालीन अभी बोली जाती हों, तो उस देश में क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना औचित्य है? नहीं ना, गलत। बिल्कुल ये बात सही है। जहाँ कदम कदम पर वाणी और शोकोश पर पानी बदल जाए, क्या वहाँ पर आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं? कहीं पर हिंदी, कहीं पर गुजराती, कहीं पर मराठी, कहीं पर तल्लम, कहीं आप देखोगे विभिन्न भाषाएं हैं सर, ठीक है, विभिन्न भाषाएं हैं। कोई का को क बोल देता है तो कोई का को कै बोल देता है। कैसे आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं? एक ही व्यक्ति विभिन्न भाषाएं बोल देता है तो कैसे? तो इन्होंने क्या कर दिया था, जो जेबीपी कमेटी थी, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया था। इस बात को ध्यान में रखना है। क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। इस बात को ध्यान में रखना है। हालांकि इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वर्ष 1953 में भारत सरकार को तेलुगु भाषा क्षेत्र मद्रास राज्य का अलग करके आंध्र को पहला भाषाई राज्य के रूप में विवश होना पड़ा था और बना दिया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका भी एक अपना इतिहास है, ठीक है। तो उस इतिहास को, ठीक है, जानेंगे। कोई अगला क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक आएगा तो उस पर, अभी पहले इन कमेटियों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। मेरी क्लास में मोक दर्शन बन के मत देखा करिएगा स्टूडेंट्स। पसंद आता है कंटेंट, लाइक करते चलिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करता चलिएगा। देखिए, इसीलिए वर्ष 1953 में पहला तेलुगु से मद्रास से अलग करके आप देखोगे आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया भाषा के आधार पर। किसको बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर ये राज्य बनाया गया। अब इसका भी सर अपना एक उद्देश्य है, इसका भी एक अपना इतिहास रहा है। क्यों रहा है, आइए उसको भी जान लेते हैं। देखिए, नए राज्यों के लंबे समय तक लोकप्रिय आंदोलन चला और 56 दिनों तक ये, देखो हुआ क्या था, एक व्यक्ति थे, बड़े ही स्वतंत्रता सेनानी रहे और गांधी जी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने लागू किया। बड़ी शाक वाक थी उनकी सर, लोग उनको बहुत फॉलोवर्स थे उनके। पोट्टी श्री रामुलू। कौन थे? पोट्टी श्री रामुलू। ध्यान रखना, शॉर्ट में लिख देते हैं, पोट्टी श्री रामुलू। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महोदय भूख हड़ताल कर दी और इन्होंने भाषा के आधार पर बातें छेड़ दी। अब जो भी इनके अनुयायी थे वो रोडों पर आ गए, हिंसाएं भड़क गई बहुत ज़्यादा मात्रा में, सरकार को विवश होना पड़ा। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी और 56 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद? 56 दिनों के बाद इनकी महोदय मृत्यु हो जाती है। सरकार ने तब तक इनकी बातों को नहीं माना। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, लोगों के अंदर आक्रोश फैल जाता है, जिसके कारण दक्षिण भारत में आग सुलग जाती है। एक तरफ आप देखोगे तमिल थे तो एक तरफ तेलुगु थे, एक तरफ कन्नड़ थे तो एक तरफ केरला मलयालम थे। अब वहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, आंध्रा, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, अब ये भाषाएं वहाँ पर बोली जा रही हैं। तो वहाँ पर सरकार को विवश होना पड़ा और वर्ष 1953 में पहला स्टेट भाषा के आधार पर बना दिया गया। इट्स क्लियर है नो। इन सब के अलावा सरकार ने एक बार फिर से वर्ष 1953 में, कब? 1953 में फिर से एक कमेटी को बनाया गया जिसको फजल अली कमेटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फजल अली कमेटी। प्यारे बच्चे, इस कमेटी का गठन कर दिया गया, फजल अली कमेटी का गठन किया गया और फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग को जांच के लिए नियुक्त किया गया। इसमें 2 अन्य सदस्य, जिसमें AK-M पड़ीकर और HN कुंजारू थे, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। इनके सामने एक क्वेश्चन रखा था सरकार ने, क्या वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है? क्या इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं? आप अध्ययन करके बताइए। इन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने कहा, जी महोदय नहीं, आप एक भाषा और एक स्टेट नहीं लागू कर सकते। मैंने अभी आपको बताया, जिस देश के अंदर 19,500 भाषाएं बोली जाती हों, क्या उस देश में आप एक लैंग्वेज एक स्टेट का गठन कर सकते हैं? ज़रा समझिएगा कैसा दृष्टिकोण देख रहे हैं वो। लगभग कि 19,000, लगभग 20,000 स्टेट होते फिर, ऐसा तो समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है बच्चे, इसमें जो करेक्ट आंसर था वो मैंने आपको बताया। इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर
बी था केवल तीसरा आपका क्या था, ठीक था, जेबीपी वाला, ठीक है, कमेटी के बारे में जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, जेबीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्यों को मानने के विचार को खारिज कर दिया था, ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा। अब इसके स्टेटमेंट नीचे दे के रखे हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, हाई होप आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं दिखाता चलूँगा आपको, ठीक है। देखिए क्या है, मैं आपको इसके स्टेटमेंट दिखाता चलूँगा, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। 11 नंबर है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब देखो आपसे आर्टिकल किसके बारे में पूछ रहा है, 3 के बारे में पूछा है, बस हो गया। अब मैंने आपको आर्टिकल 3 डेप्थ में पूरा एनालिसिस करवा दिया। अब जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को शुरू से देख रहे हैं, आई होप, और उन्होंने क्लास को स्किप नहीं किया, आगे नहीं निकाला, एकदम लगातार क्लास को देख रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को तो अब कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने डेप्थ में चर्चा कर दी इसकी। देखिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के संदर्भ में कौन सा ऐसे कथन सत्य है। ठीक है, पहला, संबंधित विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। दूसरा, विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र या नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य के विधानमंडल को विचार हेतु भेजना होगा। तीसरा, यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार या फिर राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद के में प्रस्तुत कर सकता है, इसकी बात की गई है। नंबर 4 में कह रहे हैं, यदि राज्य का विधानमंडल अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब आपसे पूछा गया है क्या, कूट दे के रखे हैं, पहला सही पूछा गया था ना, हाँ ऊपर देखिए सही बता रहे होंगे ना, हाँ सत्य पूछा गया, यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कूट ए में कह रहे हैं 1 2 3, बी 1 2 और 4, सी 2 3 और 4 और डी उपयुक्त सभी। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं, राइट आंसर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सारी बातें ठीक है। देखिए आइए मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए, देखो मैं आपको यहाँ इस हेडलाइन पे यहाँ इसमें बताते हैं। मान लीजिए अभी भारत में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, ठीक है, 28 स्टेट है इंडिया में, इन इंडिया, इट्स क्लियर है नो। अब मान लीजिए हमें एक स्टेट और बनाना है, मान लीजिए, तो उस स्टेट को कैसे बनाएंगे, इसके लिए सर राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको राइट दे के रखा है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट से यही आगे चल के आप देखोगे जो संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक क्या बनाएगी, बिल लेकर के आएगी, उसको पारित किया जाएगा, और इस बिल पर स्वीकृति आप देखोगे राष्ट्रपति की स्वीकृति, ध्यान रखेंगे स्वीकृति अनिवार्य है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दी तो फिर विधेयक पारित नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, पहले ही बता रहे आपको। संविधान के आर्टिकल 3 के तहत यदि कुछ करना है और यहाँ पर आपने अगर प्रेसिडेंट्स की स्वीकृति नहीं ली तो वो विधेयक खारिज हो जाएगा। अब मान लीजिए ये विधेयक पहले बच्चे राज्य की विधान सभाओं में चला जाता है। अब विधान सभाओं में जाएगा नहीं जाएगा ये मैंडेटरी नहीं है, परंतु कुछ स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए इसको आगे ले जाने का प्रयास निरंतर किया जाता है, तो इसलिए इसको रखा गया है। अब उसने मान लीजिए कोई रिकमेंड दिया हो, ठीक है, जो विधान सभा है उस विधान सभा ने कुछ अपने रिकमेंड दिया है, ठीक है, कुछ रिकमेंड दिया है किसको, बिल पर, तो ध्यान रखना इस बिल पर आए रिकमेंड को जो पार्लियामेंट है या राष्ट्रपति है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, मैंने आपको यही समझाना था, समझा दिया, इसमें यही था और कुछ ऐसा नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिएगा, दो स्टेटमेंट देख रखे हैं। पहला, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था। दूसरा, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप दोनों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। उपर्युक्तों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं या हैं? क्या पूछा है? सत्य। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। मैं इतने पानी पी लेता हूँ, ठीक है? बताइएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ में मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया। ये बात ठीक है। जो लक्षद्वीप है इसको पहले मद्रास के लिए आप देखोगे हिस्सा बनाया गया था, और आज जो मद्रास है अगर उसके हाई कोर्ट की बात कर लें तो ये केरल हाई कोर्ट के तहत आता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है? वहीं वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये बात भी आपकी ठीक है, क्योंकि 1956 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था जब इसका पुनर्गठन कर दिया गया था। तो पूछा है सत्य, तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ये स्टेटमेंट सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा अब देखते हैं। अब आई होप आपको क्वेश्चन के विकल्प दिख रहे हैं। चलिए अब आपको स्टेटमेंट दिख रहे होंगे आई होप, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई नहीं। आइए देखिए पूछा क्या जा रहा है, अभी देख लेंगे इसके ऑप्शंस देख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हमें लोड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस बाद में देखेंगे। भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? राज्यों के पुनर्गठन की बात हो रही है, ठीक है? और पूछा आपसे सही 3 स्टेटमेंट है। पहला, धर आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण की प्रस्तुति की थी। अब देखो मैंने धर आयोग आपको बता दिया है, कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर पूरा सब दिख रहा होगा। दूसरा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को सरकार ने 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया। तीसरा है फजल अली आयोग, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में। फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई कारक को पूर्णतः नकारते हुए प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की संस्तुति दी। पूछ रहा है आपसे कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या चुनिए? सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा, ठीक है? आपने इसका राइट आंसर बताया होगा, और इसका राइट आंसर आप ही को बताना है पहली बात तो, क्योंकि इसका राइट आंसर आपको करना है कमेंट्स, ठीक है? क्यों बताना है? क्योंकि मैंने ये पढ़वा दिया आपको, फजल अली भी बता दिया आपको 1956। अब ये बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ नहीं है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं हंस गया तो समझ लो फंस गया। तो आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ठीक है प्यारे बच्चे? बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको फजल भी बताया है, आपको मैंने बीपी कमीशन भी बताया है, मैंने आपको आप देखोगे धर आयोग भी बताया, तीनों बताए ना। तो आप से ये रिक्वेस्ट है आप इसका आंसर आवश्यक रूप से दें, और इसका आंसर मैं हिंट्स भी बता चुका हूँ, ठीक है? हंस गया तो फंस गया। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, मुझे वेट रहेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या था? मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, कैवे नंबर का था? क्वेश्चन नंबर था 14वें नंबर का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहे हैं 15 में, भारत के संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा ये से शामिल है या हैं? 3 स्टेटमेंट है। पहला, सभी राज्य। दूसरा, संघ शासित प्रदेश। तीसरा, भविष्य में अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी आंसर दीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए आइए एक एक करके बात करते हैं। ये कह रहे हैं भारत के संघ क्षेत्र में, ये बात यहाँ पर की जा रही है संघ क्षेत्र की, इसमें शामिल पूछा है। तो देखो पहले में कह रहे हैं सभी राज्य, बात एकदम क्या है आपकी ठीक है, सभी राज्यों को इसके अंतर्गत रेखांकित किया गया, ये बात ठीक है। ये कह रहे हैं संघ शासित क्षेत्र। देखिए सर, संघ शासित आर्टिकल पढ़िएगा पहला, और क्वेश्चन नंबर पहला इस क्लास का याद कीजिएगा। मैंने आपको बताया दैट इज भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। भारत संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, क्षेत्र का नहीं। क्षेत्र शासित प्रदेशों को संघ में नहीं किया जाता है प्यारे बच्चे, ध्यान में रखना। मैं फिर से बता देता हूँ, भारत के क्षेत्र में भारत का संघ से ज़्यादा अर्थ व्यापक समेटे है, क्योंकि भारत का संघ में सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि भारत के क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र भी शामिल है। तो ध्यान में रखना, इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। भविष्य में अधिकृत किए जा सकने वाले क्षेत्र, क्षेत्र नहीं सर, क्षेत्र नहीं, राज्यों की बात करो, राज्यों की बात करो, ठीक है। क्षेत्र की बात मत करो, क्षेत्र की बात मत करो, राज्य की बात करो। तो इसमें दूसरा तीसरा गलत है, ठीक है। और जहाँ दूसरा तीसरा है वो गलत हो जाएगा, मतलब कि बी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। केवल पहला स्टेटमेंट इसमें महोदय आपका सत्य हो जाएगा, मतलब कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा रिपीट क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, यहाँ पर पूरा सेपरेट क्वेश्चन आपको मैंने अब सोल्व तो करवा दिया है, अब इसमें कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 16 नंबर, ये कह रहे हैं पोट्टी श्री रामुलु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। नंबर 2, ये मद्रास प्रांत में मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे। तीसरा, ये आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे और परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कूट देकर रखे हैं ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें, और इसका भी आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, परंतु बहुत ही इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि नहीं। कई बच्चे इसका आंसर 100% गलत देंगे, तो इसका आंसर आपको करना है महोदय कमेंट्स। देखते हैं आपने कितनी तैयारी की है, मैंने इनके बारे में बता भी दिया आपको, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे, श्री रामानुजू से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है महोदय? असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। बी, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। सी, नागालैंड राज्य का गठन वर्ष 1963 में हुआ। डी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में मौजूद में आए, मतलब 1987 के बावजूद आए। अब आपको इसका करेक्ट आंसर असत्य बताना है प्यारे बच्चे इसमें, ठीक है। आपको गलत बताना है। क्या बताना है? आपको इसमें गलत बताना है, ठीक है। चलिए आइए निकाल लेते हैं इसका गलत आंसर। देखिए कैसे, यहाँ पर एक बात की जा रही है, अगर आप बी की बात कर लें, ये कह रहे हैं कि मणिपुर से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। जरा एक बात मुझे आप बताओ, आपने थोड़ा बहुत भी गौर किया होगा, जब आप 7 सिस्टर को इस तरीके से पढ़ते हैं, मैं आपको एक पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज़ को जान सकें कि चीज़ें कहाँ फंस रही हैं। देखिए अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट है, क्लियर। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है नागालैंड, यहाँ पर है मणिपुर, यहाँ पर है मिजोरम, यहाँ पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा को निकाल लेते हैं इधर, ये है त्रिपुरा। यहाँ पर है मेघालय, ये इस क्षेत्र में इधर ले लेते हैं MG, और ये है इधर इस क्षेत्र में असम,
और यहाँ पर है ये जो ऊपर है ये है सिक्किम, एस के कर लेते हैं इसको। क्लियर। अब जरा मुझे बताइएगा, ये कह रहे हैं कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, क्या बात ठीक है? बताइएगा जरा। जबकि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय नहीं बच्चे, त्रिपुरा बनाया गया था। त्रिपुरा बनाया गया था, ये ध्यान में आपको रखना है। त्रिपुरा जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसकी सीमा बाउंड्री लाइन आप देखोगे 0 है। 0 मतलब जीरो बाउंड्री लाइन है, तो सीमा 0 लाइन किसकी है? त्रिपुरा की है। कैपिटल क्या है त्रिपुरा की? कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, कमेंट्स में करते चलिएगा त्रिपुरा की कैपिटल क्या है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यूं ही याद करा दूंगा, बस आप फोकस करके पढ़ते रहिएगा। तो इसका जो असत्य है वो आप देखोगे बी इसका असत्य है। 1960 में मुंबई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, ये बात एकदम करेक्ट हो जाती है, इसमें कोई दोहरागिरह नहीं है। ठीक है। ये कह रहे हैं नागालैंड राज्य का गठन ये भी 1963 में हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे 1987 में मौजूद में ये भी देखने के लिए मिले, तो ये भी बात आपकी ठीक है। इन सब के अलावा 1972 में असम से अलग करके मेघालय बनाया गया था। अगर आप मेघालय की बात कर लो, था 1972 ही, लेकिन किससे अलग हुआ था? असम से। असम से अलग करके मेघालय बनाया गया। ठीक है, मेघालय बनाया गया, ना कि आपका मणिपुर से। और वर्ष 1966 में एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1966 में 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, हालांकि पंजाब ये हरियाणा बनाए गए थे, इसको ध्यान में रखना है। ये 1966 में पंजाबी भाषाई इलाके को पंजाब राज्य का दर्जा और पूर्वी पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। उसी समय हिमाचल प्रदेश भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका सिक्किम से रिलेटेड। क्वेश्चन है सिक्किम के विलय, पूरा इतिहास बता देंगे सर क्लास में, आपको फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिक्किम के विलय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है, बड़ा वाला क्वेश्चन है, प्योर यूपीएससी। पहला स्टेटमेंट है आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। दूसरा, सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। तीसरा, भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। चौथा, भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल नहीं था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सत्य हैं? क्या पूछ रहा है आपसे? सत्य पूछा जा रहा है, सही। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1, 2 और 3, सी 1, 2, 3 और 4, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट, सिक्किम राज्य का हालांकि अपना एक ही इतिहास देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसका भी एक अपना इतिहास है, बट उस इतिहास पर न जाकर के, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास नहीं है, अन्यथा मैं आपको इतिहास पर चलता तो और भी कई चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं तो क्लास बहुत लंबी हो जाती है। देखिए पहला स्टेटमेंट है आज़ादी के समय सिक्किम को भारत का जो शरणागति प्राप्त हुई थी, ये बात एकदम ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा चाइना कहता है कि जब आपने इलेक्शन करवाया था 1974 में, ठीक है, जब यहाँ पर विलय पत्र हुआ था तो आपकी सेना यहाँ पर थी। ये चाइना का आर्ग्यूमेंट है कि भारतीय सेना थी, देश के प्राइम मिनिस्टर थे और लोगों को डराया गया, धमकाया गया, फिर उनसे वोट करवाया गया, जबकि वो लोग तो चाइना में शामिल होना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, और सिक्किम तो चाइना का भाग है, तिब्बत का भाग है, इनका ये मानना था। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। दूसरा वाला भी ठीक है, तीसरा वाला भी ठीक है कि जब इसको 22वां आप देखोगे भाग बनाया गया, इसमें 2 अमेंडमेंट किए गए थे। एक था आपका 35वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से सिक्किम को आप देखोगे विलय पत्र किया गया, और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको एक राज्य क्षेत्र के रूप में तब्दील कर दिया गया था। इट्स क्लियर है नो? तो इसको ध्यान में रखना। अब आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था सत्य।
अब यहाँ पर जो आपका चौथा स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन ये कह रहे हैं हासिल नहीं था। नहीं था मतलब क्या है? हासिल था। यहाँ के स्वयं जो स्थानीय लोग थे ये स्वयं आप देखोगे असम के लोगों को देखकर, बिहार के लोगों को देखकर, पश्चिम बंगाल के लोगों को देखकर इनको ये लगने लगा कि इनकी स्थिति इतनी बेटर है हमसे और इतना खुशहाल जीवन है और हम आज भी एक गुलामी की बेड़ियों में सिमटे हुए हैं। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 20 नंबर। ये कह रहे हैं कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर। याद कीजिए जम्मू कश्मीर को 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी याद करते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा, क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी करते चलिएगा। आइए देखते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन से पहला, कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। बी, पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबद्ध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। सी, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। डी, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। अब बताना है आपको कौन सा इसमें असत्य है। ठीक है, बताइएगा इसमें सर कौन सा असत्य है। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। कश्मीर का मुद्दा तो पिछले 2-3 साल में करंटली रहा है, तो आप तो इस क्वेश्चन को बता ही देंगे। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। तो देखिए आइए इसका आंसर देखते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट की बात कर ले। देखिए है क्या, कश्मीर का अगर इतिहास को थोड़ा सा जाने तो पहला वाला एकदम सत्य है कि कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। भारत देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1900, एक सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर आ जाएंगे इस पे वापस। 1 सेकेंड, यहाँ बात करते हैं आपसे। देखिए भारत को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। भारत में कई छोटी बड़ी देसी रियासतें थी, उसमें से 3 देसी रियासतें थी भारत में जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं या कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थीं या कुछ बांग्लादेश में जाना चाहती थी। ये साउथ में इधर एक पड़ती है हैदराबाद, यहाँ पे पड़ती थी जूनागढ़, और ये आपका था कश्मीर का रीजन। ये कौन सी थी? हैदराबाद। यहाँ पर थी जूनागढ़ और ये थी आपकी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से पूछा गया। वर्ष 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में राजशाही वंशज हुआ करता था और इसके शासक हरि सिंह हुआ करते थे। हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वे भारत या पाकिस्तान किसी में शामिल होने के पक्षधर में नहीं थे। तो यहाँ पर शासक कौन थे? हरि सिंह थे। और इन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र रखना चाहता हूँ खुद को। अभी भी इनके जो पोते हैं वो जीवित हैं, उनके कई ऐसे यूट्यूब पर आपको ठीक है मिल जाएंगे आर्ग्यूमेंट। सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट सीए उस पर भी उन्होंने बोला है। ठीक है, वे भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के पक्षधर नहीं थे और राज्य में ज़्यादातर आबादी मुस्लिम थी और इसलिए पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान से शरणमत मांगते थे और राज्य ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला शाह के नेतृत्व में जन आंदोलन किया था। ठीक है, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दे, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पर क्या कहा गया है आपसे, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसको जब भी देखिएगा। ये कह रहे हैं दूसरे अगर स्टेटमेंट को आप देख लें, इसमें तीसरा जो सी स्टेटमेंट है
कि शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर में शामिल हो जाएं। नहीं सर, ये कश्मीर में शामिल नहीं, तो आंसर तो इसका सी है। परंतु जो इतिहास के पन्ने हैं उनको भी पलट रहे हैं। ठीक। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा था। ये वास्तव में सही है। ठीक है, अक्टूबर 1947 में, और कबायली हमले लगातार पाकिस्तान पर हो रहे थे। ऐसे में कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से मदद मांगने को मजबूर हो गए, जिससे चलते भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ दिया, जिसके चलते आगे आप देखोगे कश्मीर वर्ष 2019 में भारत का पूर्णतः एक राज्य बना। 2019 से पहले भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रोविजन कश्मीर में लागू नहीं होते थे। कश्मीर एक स्वतंत्र होता था, इसका अपना राष्ट्रीय गान था, इसका अपना तिरंगा था, परंतु ये कश्मीर की छत्र छाया भारत के ही नीचे रहा करती थी। इसको बात को ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर है नो। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का आदेश था। अब प्यारे बच्चे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये तो अभी मैंने आपको करवाया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। ऑप्शन ए है राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना। बी यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। सी केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करना। और डी यह परीक्षण करना कि क्या मद्रास नगर को आंध्र में आंतरित किया जा सकता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धर आयोग को 1 जनवरी 1948 में बनाया गया। दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इनसे कहा गया था कि आप बात करो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है या नहीं, क्योंकि मांग भाषा के आधार पर चल रही है। इन्होंने इस बात को नकार दिया और इन्होंने खारिज कर दिया कि सर ये रिकमेंड गलत है। तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को देखा, प्रशासनिक व्यवस्था पर इन्होंने केंद्र में रखा कि प्रशासन के आधार पर आप दें। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है सिक्किम राज्य से संबंधित। अभी मैंने आपसे चर्चा की है सिक्किम राज्य के बारे में। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत संघ में विलय से पूर्व यहाँ के रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि यहाँ के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोंगयाल के हाथ में थी। दूसरा है सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था। तीसरा है सिक्किम भारत का 23वां राज्य बना था। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा ये सही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर आवश्यक रूप से दिया होगा। देखिए पहला वाला भी स्टेटमेंट स्टूडेंट ठीक है, चोगयाल वंश था, और दूसरा भी ठीक है। मैंने क्योंकि पहले भी इसके बारे में चर्चा कर दिया, बार बार वो चर्चा करते रहें तो वो भी बेटर नहीं होता, उसमें थोड़ा समय कोई औचित्य नहीं निकलता है, टाइम आपका जाता है। ठीक है, आप अपने स्तर पर भी थोड़ा इतना देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इसका रिवाइज करवा दिया, पूरे 4 स्टेटमेंट बड़े बड़े। तो सिक्किम राज्य पर विलय संघ आप देखोगे जनमत संग्रह हुआ था, वहाँ के लोगों ने स्वयं वोट दिया था। ये 23वां स्टेट नहीं था, ये 22वां स्टेट बनाया गया था, ये ध्यान में रखना। मैं कहता हूँ आपसे, जहाँ कोई डाटा दे दे, यूपीएससी नंबरिंग दे देता है, तो उस क्वेश्चन को तैयार हो जाइएगा। 95% वो क्वेश्चन रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो मतलब ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन है अगला 23 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। दूसरा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने। तीसरा, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सत्य हैं या फिर हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2, 3, डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है।
आई होप आपने इसका सॉरी राइट आंसर बताया होगा। देखिए पहले स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नागालैंड वर्ष 1963 में राज्य बनाया गया था। पहले 1962 तक ये एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन इसको 63 में राज्य बना दिया गया। ठीक है, पहला सही है। दूसरा भी ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य बने, ये बात एकदम ठीक है। ये जो मणिपुर से अलग हुआ था त्रिपुरा, और मेघालय बना था आपका किससे, असम से। ठीक है, असम से अलग होकर इसको बनाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में नहीं था प्यारे बच्चे, ये 1987 में था। कब था, 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा ठीक है, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाह ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके दिमाग के सारे चकचू खुल जाएंगे। कैसे, क्योंकि अगर आपको पता होगा आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए अगर जो स्टूडेंट्स बहुत सीरियस होंगे, वास्तव में देखो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, और मेरी ऑडियंस बड़ी सीरियस ऑडियंस है। ठीक है, आंसर देती चलती है, मैं देखता हूँ कमेंट्स भर देते हैं बिल्कुल आंसर से कि सर इसका बी, इसका सी, मेरा ये गलत हो गया, इसका डी, ये सही है, ये सही है। मतलब इतना सत्यनिष्ठा, और यही सत्यनिष्ठा, यही ईमानदारी। देखिए आप अपने आप से बेईमानी ना करें, दुनिया से करें। आप खुद से बिल्कुल सत्य रहें, खुद से, क्योंकि आप दूसरे से छल करके, दूसरे को पागल बना करके आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, परंतु सेल्फ नहीं। और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है खुद को सेटिस्फाई करना। जिस दिन आपने ये ठान लिया, उस दिन आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये स्पीकर को आप सुनते हैं, ठीक है काम करता है, बट अपने से कभी चोरी ना करें। अपने आप से, अपने आप को, ठीक है, सेटिस्फाई खुद को करो, दूसरे को नहीं। अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, पहले खुद के लिए तो करो, फिर तो दूसरे के लायक बनोगे ना। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप अब तक क्लास मेरी कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले तो उसके लिए आपका थैंक्स। और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने क्लास वास्तव में क्लास की है। दो तरीके से स्टूडेंट्स बैठ रहते हैं क्लास में, कई बार मैं देखता हूँ। कुछ का स्टूडेंट्स की बॉडी क्लास में होती है, मेंटली कहीं और होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बॉडी भी यहीं पर होती है, फिजिकली भी, और मेंटली भी क्लास में ही होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। तो मेरे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, या जो बिगिनर नहीं है, एडवांस लेवल है उनका, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, तो वो मेंटली भी और फिजिकली भी वो क्लास को अटेंड करते हैं। हमारा और आपका कम्युनिकेशन, इमोशनली आप मुझसे कनेक्ट हैं। आपके कमेंट्स, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे आपसे जोड़ने का प्रयास कंटिन्यूअसली करता रहेगा, और ऐसे ही प्यार बना करके रखिएगा। ये क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 24 नंबर। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर आरोही क्रम, देखो एक होता है घटता क्रम, एक होता है बढ़ता क्रम। जहां आरोही क्रम होता है इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे बढ़ता क्रम। ठीक है, बढ़ता। अवरोही मतलब अब अवरोध कर रहा है, घटता हुआ। ठीक है, आइए तो इसको आपको सजाना है। जैसे नागालैंड, दूसरे मिजोरम, तीसरे में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चौथे में उत्तराखंड, और पांचवें में झारखंड। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आई होप आप इसका राइट आंसर देंगे। ऑप्शन ए में कह रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बी पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा। सी पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा, चौथा। डी दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, पांचवा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से 1 मिनट लीजिएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चे पूछने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए अब हम नंबरिंग कर लेते हैं, डेटिंग। देखिए वर्ष 1963 में बनाया गया था आपका, ठीक है, वर्ष 1963 में कौन बना था, ये बनाया गया था। 1972 में बनाया गया था, अभी पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश 1966 में बनाया गया था। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। झारखंड और उत्तराखंड, ध्यान रखना, ये भी 2000 में बना था, ये भी 2000 में बना था। तो पहले पे पहला आएगा, फिर आपका तीसरा आएगा, पहला तीसरा, याद करना, पहला तीसरा, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा, देखो पहला 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 तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा। ठीक है, अब मुझे आप बताइएगा पहले झारखंड बना था कि उत्तराखंड बना था, बताइएगा। यहाँ पर कन्फ्यूज आपको होगा और बड़ा अच्छा होगा। देखिए
9 नवंबर 2000 को बना था आपका उत्तराखंड, और ये 15 नवंबर 2000 को बना था। ये 15 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड। तो पहले 4 आ जाएगा, मतलब कि 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना। ये 3 स्टेट बनाए गए थे, छत्तीसगढ़ बना था, झारखंड बना था और उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, जो आपका झारखंड है ये बिहार से अलग हुआ था, और जो छत्तीसगढ़ है अगर आप उसकी बात कर ले तो ये मध्य प्रदेश और एमपी व एमएच मतलब महाराष्ट्र, इनसे अलग हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है आपका, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन एंड कृष्णमाचारी, बी पीवी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन, सी बीपी मेनन एवं अंबेडकर, डी अंबेडकर एवं कृष्णमाचारी। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाना बुझाना तो है नहीं, बट आप इसका आंसर बता दीजिएगा। 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, और गृह मंत्री उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उनके साथ में 2 व्यक्ति और थे, जिसमें पीवी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने आप देखोगे भारत की देशी रियासतों का एकीकरण करने का कार्य सौंपा गया, और इसीलिए राजाओं की परिषद के चांसलर और महाराजा पटियाला के प्रमुख की भूमिका को निभाते हुए इन्होंने काम किया था। तो पीवी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका, अन्य रियासतों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? बता देना आपको। अब इसका आंसर आप कमेंट्स करेंगे। याद कीजिए, मैंने पूरा इंडिया का, भाई इंडिया का मैंने मानचित्र आपको बताया था, ऐसे ये सारी चीज़ें बताई थी कि नहीं बताइएगा, तो उसको ध्यान करके आप बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़ मैसूर जम्मू कश्मीर, बी जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर, सी उदयपुर कपूरथला एवं कश्मीर, डी हैदराबाद उदयपुर त्रावणकोर। तो इसका आंसर क्या करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है, क्या करना है? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुक्रम बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में सजाइए। ऑप्शन नंबर ए गुजरात हिमाचल प्रदेश नागालैंड सिक्किम, बी गुजरात नागालैंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम, सी नागालैंड सिक्किम हिमाचल प्रदेश गुजरात, और डी नागालैंड गुजरात सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर दें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए जो गुजरात बनाया गया था, यहाँ पर मैं एक एक करके बता देता हूँ। गुजरात बनाया गया था 1960 में। महाराष्ट्र से मुंबई से अलग किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट बने थे। हिमाचल जो प्रदेश था ये 1966 में बना था। कब बना था? 1966 में। और इसी समय आपका पंजाब भी बना था और हरियाणा भी बना था। ठीक है, नागालैंड बना था 1963 में, और जो आपका सिक्किम है ये बनाया गया था 1975 में। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो उसके अनुकूल आप लगा लीजिएगा। 60 के बाद में आता है 63, मतलब कि पहले गुजरात आएगा, फिर नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो यहाँ तक आपका क्या हो गया? ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 29 नंबर। ये कह रहे हैं राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, और डी राज्यपाल। इसका भी मैंने आंसर आपको पहले बता दिया है, पूरा आपको 360 डिग्री समझाया है। तो इसका आंसर भी आपको क्या करना है? कमेंट्स करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, मैंने आंसर बता दिया है पहले ही।
मैंने डिस्कस किए कई क्वेश्चन। देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए और आद्यतम से प्रारंभ कर। मतलब आपको प्रारंभ करना है सबसे पहले कौन सा, जैसा कि एक में है अरुणाचल प्रदेश, 2 में नागालैंड, 3 सिक्किम, 4 मेघालय। नीचे दो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 2 4 3 1, बी 2 1 4 3, सी 4 1 2 4 1 3 2, डी 4 1 2 3। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बता सकते हैं। आप मिला लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे। नागालैंड बनाया गया था 1963 में, मेघालय बना था 1972 में, सिक्किम बना था 1975 में, अरुणाचल प्रदेश बना था 1966 में। अब देख लीजिएगा उसके अलावा कैसे आना है। तो पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, अच्छा आदतन। तो पहले आएगा, वन सेकेंड, मेघालय। हाँ, मेघालय 72 में बनाया गया था, नागालैंड 63 में बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। बस मिला के आपको बता देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की, कुछ है नहीं इसमें इतना खास। आइए देखिए क्वेश्चन 33 नंबर। निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें तो कुछ है नहीं सर, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, असम। कूट है 1 4 3 2, बी 1 4 2 3, सी 4 1 2 3, डी 4 1 3 2। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या आंसर होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर ले। देखिए, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर 1972, मिजोरम 1987, असम 1947। इसका भी क्रमबद्ध आप कीजिएगा, क्योंकि इसमें है नहीं। अब मैं क्रम बता देता हूँ आपको। सबसे पहले 1947 आएगा, फिर उसके बाद में 1971 आएगा। तो चौथा पहला देखिएगा, चौथा पहला कहाँ पर है। देखो, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। चौथा पहला यहाँ पर है, फिर उसके बाद में आएगा चौथा पहला, फिर 1972 आता है, 87 से पहले तो दूसरा, चौथा पहला, दूसरा, तीसरा। तो सी इसका राइट आंसर होगा, चौथा पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें समझाना कुछ ऐसा था नहीं, तो उस पर क्यों ही अपना टाइम थोड़ा सा गंवाना चाहिए था। आइए क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। राज्यों के नामों में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, किसी राज्य का नाम बदलने के लिए एक विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों के साथ केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है स्टूडेंट्स, केवल। दूसरा है, राज्य का नाम बदलने के संबंध में एक राज्य द्वारा व्यक्त विचार की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है। तीसरा है, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल को भी ऐसे विधेयकों पर विचार व्यक्त करने का समय दिया जाता है। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए अब पहला वाला स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं किसी राज्य का नाम बदलने के लिए, बिल्कुल जब नाम बदलना है, सीमा में परिवर्तन करना है, 2 या 2 से अधिक राज्यों से मिलाकर के एक राज्य का बढ़ाना है, या फिर एक राज्य को फाड़ के 2 राज्य बनाने हैं, ठीक है, या उसके क्षेत्र को बढ़ाना घटाना है, तो ये आर्टिकल किसके तहत आएगा। आर्टिकल 3 के तहत आएगा। और राष्ट्रपति, बिल्कुल इसमें सही बात है, उसमें संसद में प्रस्तुति होती है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों के साथ। यह है राज्य का नाम बदलने। अब देखो, ये भी 3 की डेफिनेशन है, तो ये भी एक सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, ना कि उसको राज्य द्वारा, जब राज्य जो स्टेट है, ठीक है, अगर वो रिकमेंड कर रहा है तो उसकी बात को पार्लियामेंट माने, ये बाध्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, परंतु वो माना जाए या नहीं माना जाए, वो उस पर डिसाइड करता है क्या है कैसी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक है। तीसरा गलत है, केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर कोई राइट्स वाइट्स इस तरीके से नहीं मिले हुए हैं, ठीक है, कि केंद्र शासित प्रदेश राज्य पुनर्गठन पर संसद को स्वयं निर्णय लेती है, ना कि वो सारी चीज़ें। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, मतलब कि आंसर इसका सी नहीं होगा, आंसर इसका बी नहीं होगा, आंसर इसका डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर 1 और 2, ठीक है,
ए इसका राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? जिस भी स्टूडेंट्स का आर्टिकल 3 पूर्णतः रूप से क्लियर होगा वो स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट्स करेगा, ये ध्यान रखना है। और आंसर आप सभी को करना है जो इसको देख रहे हैं, क्योंकि मैंने 3 की डेफिनेशन आपको 20 बार बता दी अब तक क्लास में, ठीक है। तो 3 के संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी नए राज्यों का प्रवेश। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, मैंने इस बार आपसे कई क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, मजा मजा में। देखिए 40 नंबर, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। कूट दे के रखे हैं, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरे में हिमाचल प्रदेश, तीसरे में हरियाणा और चौथे में सिक्किम। कूट है 1 2 3 4, बी 1 3 2 4, सी 4 3 1 2, डी 3 4 1 2। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर सही कालानुक्रम के बारे में आपसे पूछा गया है। जैसा कि आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, हरियाणा बना था 1966 में, सिक्किम बना था 1975 में, हिमाचल जो प्रदेश बना था ये 1971 में, आई थिंक कब बना था, हाँ 1971 में बना था, ठीक है, आप लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले 1953 एक, उसके बाद में 1 और 3, ठीक है, हरियाणा। तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पर 2 आएगा और चौथे पर चौथा ही आएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। मतलब कि बी में ये स्थिति देके आपकी रखी है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी डेटे, और जितना आप क्वेश्चन ये लगाएंगे एमसीक्यू इस क्लासेस के सॉल्व करेंगे, इस क्लास को मल्टीपल टाइम देखेंगे, तो आप चीज़ों को और भी ज़्यादा ज्ञान कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है, आई थिंक ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन मैंने एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाया, क्योंकि अगली जो क्लास है वो इसी पर होने जा रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास होगी। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 3 से 10, बी अनुच्छेद 4 से 11, सी अनुच्छेद 5 से 11 और डी अनुच्छेद 6 से 11। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखोगे करेक्ट आंसर है सी। संविधान के अगर पार्ट नंबर की देखें, पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप की बात करता है, ठीक है, सिटीजनशिप नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल आप देखोगे आर्टिकल 5 से 11 तक इसके बारे में चर्चा दी गई है। मैं अगली क्लास में एक एक आपको आर्टिकल चर्चाओं का बिंदु बनाऊंगा, 5 क्या 6 7 8 9 10 11। इन सब के अलावा आप देखोगे सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट रहे हैं, ठीक है, 1955 से लगाकर आपके 2019 तक के जितने भी रहे हैं, कब तक के 2019 तक के, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इन सब के अलावा ओपीआई क्या है, पीओआई क्या है, ठीक है, पीआईओ क्या है, ये सारी चीज़ें, ओसीआई क्या है, एन जो एनआरआई हैं वो क्या हैं, ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर मैं आपसे क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलता हूं अगली किसी क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।